गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज आप पढ़ेंगे एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, सबसे पहले एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश बनाते हैं। देखिए, माना एक कैपिटल आर त्रिज्या का एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश है जिसके पृष्ठ पर एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। माना एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। देखिए, इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। अब यहां पर क्या करना है, इस गोलीय कोश के बाहर गोलीय कोश के पृष्ठ पर और गोलीय कोश के अंदर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। माना एक कोई गोलीय कोश है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। इस गोलीय कोश के पृष्ठ पर एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। इस गोलीय कोश के बाहर गोलीय कोश के पृष्ठ पर और गोलीय कोश के अंदर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब देखिए, यहां पर इस गोलीय कोश के बाहर जो हमने बिंदु लिया है P, सबसे पहले इस बाहर बिंदु पर निकालते हैं। बाहर बिंदु P पर, इस बाहर बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे। तो जिस बिंदु पर हमें तीव्रता याद करनी है, इस पर एक गॉसियन पृष्ठ बनाया जाएगा। इस बिंदु P से बिंदु O के बीच की जो दूरी है ये हमने स्मॉल r ले ली। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा E और क्षेत्रफल सदिश dA दोनों बाहर की ओर हैं, दोनों की डायरेक्शन एक ही है। तो जो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता आएगी तो यहां पर देखिए उसमें थीटा बराबर 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों की दिशाएं सेम है। अब इस बाहरी बिंदु P पर अगर हम तीव्रता निकालें तो सबसे पहले फ्लक्स निकलेगा। बताया था तरीका आपको कि पहले बिंदु P से फ्लक्स निकलेगा, फिर जो भी फ्लक्स आएगा वो केवल बिंदु P से निकलेगा। संपूर्ण से निकालने के लिए उसका इंटीग्रेशन करेंगे। संपूर्ण से फ्लक्स निकल आएगा, उसको समीकरण 1 दे देंगे। फिर गॉस की प्रमेय लगाएंगे, उसको हम इक्वेशन सेकंड देंगे। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करेंगे तो तीव्रता ज्ञात हो जाएगी। सबसे पहले बाहर बिंदु P पर क्या निकालेंगे, फ्लक्स। बिंदु P से निर्गत वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर EdA कॉस थीटा। यहां पर दोनों के डायरेक्शन सेम है। थीटा बराबर 0 रखने पर d फाई बाई इक्वल E इंटू DA इंटू कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। फाई EdA इंटू 1। ये केवल बिंदु P से फ्लक्स निकला है। संपूर्ण से निकालने के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए इसका समाकलन किया जाएगा। समाकलन करने पर तो इंटीग्रेशन d फाई का फाई हो जाएगा, इंटीग्रेशन EdA। यहां पर फाई बराबर E बाहर आएगा, इंटीग्रेशन dA। और इंटीग्रेशन dA का मतलब बताया था संपूर्ण क्षेत्रफल 4 पाई
बिंदु P के बीच की दूरी r थी 4 पाई r स्क्वायर, तो ये आ जाएगा फाई बराबर फाई इज इक्वल टू ई इंटू इंटीग्रेशन डी की जगह आएगा 4 पाई r स्क्वायर। इसको हम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार जो इक्वेशन फर्स्ट है, अब यहां पर गॉस की प्रमेय लगाएंगे। गॉस की प्रमेय से यहां पर फाई बराबर क्यू इंटू 1/ε0 के, इसको हम दे देंगे इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड दोनों को सॉल्व करेंगे तो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर बराबर Q इंटू 1/ε0। यहां पर E निकालना है। E बराबर 1/4 पाई ε0 Q अपॉन r स्क्वायर, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर आपने पढ़ा होगा आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो देखिए आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है? किसी भी चालक के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। सिग्मा बराबर Q अपॉन A। तो सिग्मा बराबर Q अपॉन A होता है एरिया, क्षेत्रफल। इस गोलीय पृष्ठ पर जो प्लस Q आवेश उपस्थित था वो कैपिटल R त्रिज्या तक था। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, आएगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। सिग्मा बराबर Q अपॉन A की जगह ये आ गया। जब सिग्मा की वैल्यू यहां रखेंगे, इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में जब रखेंगे, इक्वेशन थर्ड में सिग्मा की वैल्यू रखेंगे तो सिग्मा बराबर Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर रखो, तो यहां पर E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई ε0। Q की जगह आ जाएगा Q बराबर सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर, सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर अपॉन नीचे दिया हुआ है यहां पर R स्क्वायर 1/4 पाई ε0। Q की वैल्यू ये रख दी उठा करके, नीचे R स्क्वायर है तो R स्क्वायर रख दिया। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट होगा। E बराबर 1/4 पाई ε0, यहां पर सिग्मा रख सकते हैं। 4 पाई कट गया है। सिग्मा अपॉन ε0 कैपिटल R अपॉन स्मॉल r पूरे का होल स्क्वायर। ये किसी गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर सिग्मा अपॉन ε0 कैपिटल R अपॉन स्मॉल r पूरे का होल स्क्वायर। ये किसी गोलीय कोश के बाहरी बिंदु पर तीव्रता है। इसी प्रकार यदि हमें इस गोलीय पृष्ठ पर निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे? सेम मेथड वही रहेगा, सेम मेथड सब वही रहेगा, बस यहां पर सिग्मा की जगह जो सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर है, यहां पर 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर आएगा, और जब स्मॉल r स्क्वायर आएगा तो R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा, तो E बराबर होगा सिग्मा अपॉन ε0। देख लेते हैं यहां पर, यदि हम इस गोलीय कोश के पृष्ठ पर निकालें तो गोलीय कोश के पृष्ठ पर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर अगर निकालेंगे तो यहां पर सिग्मा बराबर Q अपॉन A होता है। सिग्मा बराबर Q अपॉन 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गोलीय कोश के पृष्ठ पर ही तो निकालना है ना, जब पृष्ठ पर निकालेंगे तो वही रहेगा सेम। तो यहां पर क्या होगा? बाकी सेम मेथड पूरा वही है, 4 पाई R स्क्वायर 4 पाई R स्क्वायर, क्योंकि R बराबर कैपिटल R बराबर स्मॉल r क्यों जाएगा? गोलीय कोश के जब पृष्ठ पर निकालेंगे तो कैपिटल R की वैल्यू स्मॉल r के बराबर हो जाएगी। तो सिग्मा बराबर Q अपॉन A की जगह आ जाएगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, ये सिग्मा आ गया। जब यहां पर इक्वेशन थर्ड में रखा जाएगा तो इक्वेशन थर्ड में सिग्मा बराबर रखने पर तो E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई ε0। यहां पर Q की वैल्यू निकालेंगे, सिग्मा इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर
अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, ये कट जाएगा पूरा पूरा, 4 पाई से 4 पाई कटेगा, तो E बराबर आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया इस गोलीय कोश के पृष्ठ पर तीव्रता। इसी प्रकार जैसे गोलीय कोश के बाहर निकाला था, ऐसे ही हमने गोलीय कोश के पृष्ठ पर निकाल लिया। अब देखिए इसके बाद यदि हम गोलीय कोश के आंतरिक बिंदु पर अगर तीव्रता निकालें तो कैसे निकाली जाएगी। देखिए गोलीय कोश के अंदर एक बिंदु P डैश मान लिया हमने, इस बिंदु P डैश पर अब हमें तीव्रता निकालनी है। तो गोलीय कोश के अंदर तीव्रता निकाली जाएगी। अब तो पहले बिंदु P डैश से फ्लक्स निकलेगा, सेम मेथड है। बिंदु P डैश से निर्गत वैद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर EDA कॉस थीटा, थीटा की जगह 0, डी फाई बराबर EDA कॉस 0 की वैल्यू 1। संपूर्ण से निकालने के लिए इसका इंटीग्रेशन होगा, समाकलन किया जाएगा। तो यहां पर डी फाई का इंटीग्रेशन फाई आएगा, E बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन DA आएगा। और हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन DA बराबर 4 पाई। यहां पर जो अब आंतरिक बिंदु पर बिंदु O से दूरी है वो R मान ली, इतनी। यहां पर इंटीग्रेशन DA जिस बिंदु पर हमें तीव्रता निकालनी है, अब उस बिंदु के बीच की दूरी R थी, तो यहां पर 4 पाई R स्क्वायर, तो फाई बराबर आ गया E इंटू 4 पाई R स्क्वायर। इक्वेशन हमने इसको फर्स्ट दे दिया। इसी प्रकार गॉस के प्रमेय लगाएंगे। जब हम लोग गॉस के प्रमेय लगाएंगे तो यहां पर ध्यान देना है, इस गोलीय कोश के बाहरी पृष्ठ पर आवेश है, लेकिन जब हमने आंतरिक बिंदु पर हमने लिया है तो इस आंतरिक बिंदु पर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है, क्योंकि बाहरी गोले के पृष्ठ पर आवेश था, इस गोले के आंतरिक बिंदु पर आवेश नहीं है। तो गॉस की प्रमेय से फाई बराबर Q इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। जब आंतरिक बिंदु पर कोई आवेश नहीं है तो फाई बराबर हो जाएगा 0। इसको हम दे देंगे इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को देखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यहां पर होगा E इंटू 4 पाई R स्क्वायर बराबर 0, तो E बराबर भी आ जाएगा 0। इस प्रकार किसी गोलीय कोश के आंतरिक बिंदु पर अगर हमें तीव्रता याद करनी हो तो उस गोलीय कोश के आंतरिक बिंदु पर तीव्रता होती है 0। उस गोलीय कोश के आंतरिक बिंदु पर तीव्रता 0 होती है। फिर से देखें, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोलीय कोश के बाहर तीव्रता निकलेगी तो आएगा E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R अपॉन स्मॉल r का होल स्क्वायर। इस गोलीय कोश के पृष्ठ पर अगर तीव्रता निकलेगी तो आएगा E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर हमें गोलीय कोश के आंतरिक बिंदु पर तीव्रता निकालनी है तो तीव्रता 0 होती है। सभी लोग इस वीडियो को देखेंगे, समझ में अगर आपको आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे जो भी नए वीडियो बनेंगे वो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।